स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए हम बात करेंगे सामाजिक संबंधों को जाल क्यों कहते हैं। समाज एक सामाजिक संबंधों की जाल है। दूसरी बात, इसके पहले भी हमने पढ़े थे कि समाज एक सामाजिक संबंधों की जाल है। एक समाज की प्रकृति कैसी होती है, तो एक समाज की प्रकृति मूर्त होती है, क्योंकि वह व्यक्तियों के एक ऐसे समूह है जिसे देखा जा सकता है। किस विद्वान ने समानता और सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है? तो गिडिंग्स ने समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। चौथी बात, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच की संबंधों की व्यवस्था है। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो इस उपयुक्त कथन में राइट नामक विद्वान का है। इन्होंने कहा है, देखिए, कि समाज एक व्यक्तियों का समूह नहीं है, वह तो समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच की संबंधों की जाल है, संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों के निर्माण की कोई दो आवश्यक दशाएं बताएं। तो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दो आवश्यक दशाएं होती है, संपर्क एवं संचार। दूसरा, पारस्परिक जागरूकता, यानी पारस्परिक जागरूकता के अभाव में व्यक्ति न तो कोई एक दूसरे के प्रभावित होंगे और न ही एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, अर्थात उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी। अतः पारस्परिक जागरूकता सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा है। सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाले जटिल व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाले जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। सैकड़ों हजारों संबंधों में व्यक्ति बंधे होते हैं और एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान में रखकर व्यवहार करते हैं। एक समाज की कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक समाज की दो उदाहरण पूछने पर सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी समाज में रूप जो होते हैं, इससे एक समाज के उदाहरण के रूप में हम भारतीय समाज को ले लेते हैं, दूसरा मुस्लिम समाज को ले सकते हैं। अब समाज की चार विशेषताएं, तो देखिए, समाज की चार जो विशेषताएं होती है, ठीक है ना, समाज की जो चार विशेषताएं हैं वे आपको हम बता देते हैं कि समाज में विशेषताएं जो होती है चार, ये अधिक से अधिक इस सामाजिक संबंधों को नींव रखती है। और ये पारस्परिक जागरूकता है, दूसरी समाज अमूर्त है, तीसरी समाज में समानता विभिन्नता होना चाहिए। इसके अंतर्गत भी दो चीज़ आता है, समाज में समानता विभिन्नता और समाज में समानता। समाज में भिन्नता असमानता में कैबर पेज ने भी इस बात को कहा है। इसके बाद समाज में सहयोग और संघर्ष होना चाहिए, सहयोग, और इसमें हम और चीज़ें भी पढ़ते हैं। सहयोग के अंतर्गत प्रत्यक्ष सहयोग पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग पढ़ते हैं।
संघर्ष भी पढ़ते हैं। तो ये समाज की सारी विशेषताएं हैं। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, समाज के अंतर्गत हम केवल मानव समाज को ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। बंद समाज होता है, ग्रामीण समाज होता है, आदिम समाज होता है। तो कहने का मतलब समाज की विशेषता, जैसे मान लीजिए एक समाज, तो एक समाज के अर्थ में व्यक्तियों के ऐसे समूह जो साधारणतः सामान्य जीवन में भागीदार हो। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। र्यूटर ने भी लिखा है इस चीज़ को, र्यूटर ने, कि एक समाज में पूर्णतः भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना समान जीवन व्यतीत करते हैं। और समाज और एक समाज में निम्नलिखित अंतर भी पाए जाते हैं। ये समाज के अंतर्गत निम्नलिखित जो अंतर हैं ये हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।